नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद है हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बावे सेठ गेट पर। तमाम ये छात्र हैं, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं बंगाल के छात्र हैं। सभी छात्रों के द्वारा एक मांग की जा रही है। कोलकाता में जो घटना हुई है उसमें आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी है। छात्रों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मीर मसूद हक। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की घटना हुई थी और क्या कुछ कहना चाहेंगे घटना को? देखिए, घटना जो हुआ है इससे हीनियस क्राइम हम लोग सोच भी नहीं सकते, पर ये बात भी हम लोग को समझना पड़ेगा, ये एक घटना नहीं है, ये पूरा देश का चेतना है कि हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि ये घटना से शुरू होके आगे से ऐसा कुछ ना हो। वुमेन्स के सेफ्टी, खास करके वर्क प्लेस में, क्योंकि अभी इंडिया आगे बढ़ रहा है, लड़के भी आगे बढ़ रहे हैं, पर उन लोग के जो सेफ्टी चाहिए उतना सेफ्टी अभी तक है नहीं। और ये रेप कल्चर, ये जो कल्चर है, इसको बंद करना चाहिए। एक पब्लिक मोबिलाइजेशन और सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे चीजों से कैसे डील करना चाहिए। गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और इन सब चीजों को आगे से जैसे ना हो, ये हम लोग को गवर्नेंस को भी देखना चाहिए। यही हम लोग का मांग है और हम लोग सब इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से घटना हुई है, कोलकाता की घटना के बाद से भी तमाम जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? चलिए, हम दादा से बात करेंगे। मेरा गला खराब है, क्या कहेंगे? ये एक इंडिविजुअल इंसिडेंट नहीं है, ये ऑल ओवर जस्टिस की मांग है और वुमेन्स राइट्स, प्रोटेक्शन, इक्वालिटी, ये लोग हम आगे से भी कहते आ रहे हैं। ये नई घटनाएं नहीं है, लेकिन इसमें से जो चीज निकल के आ रहा है कि हम लोगों को इसके लिए स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन जोन क्रिएट करना चाहिए, लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहिए और सबको विजिलेंस होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग की सोसाइटी के अंदर ही हो रहा है और हम लोग ही कर रहे हैं। तो जो ये रिलेशन है इसको पॉजिटिव में लाना चाहिए और हमें लॉ को इन्फोर्स करना चाहिए ताकि जस्टिस मिले। बस इतना ही हम लोगों का मांग है। फाइनल मैसेज यही है कि वी वांट जस्टिस। जस्टिस क्या है सबको पता है। थैंक यू। न्याय की गुहार लगाई जा रही है। जी, हम बस एक ही चीज कहेंगे, वी वांट जस्टिस। और हम लोग जैसे स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, हम लोग सोसाइटी को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। जी, आगे से भी हम लोग जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी अगर दोहार नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि जो सोसाइटी के और भी पार्ट से, जो हम लोग के पेरेंट्स से, सब आगे आए, सब आके ये इंश्योर करे कि हमारे कोई बहन, कोई बेटी को कोई हाथ में लगाए, वो इक्वल राइट्स और इक्वल जस्टिस के साथ आगे बढ़े। कोलकाता की घटना के बाद ही तमाम जो घटना है वो सामने आ रही है। क्या कहेंगे? कोलकाता की घटना के बाद भी तमाम घटनाएं ये चल रहा है। ये कल्चर जो है ये चल रहा है। किसी को कोई डर नहीं है, किसी को कोई कानून का खौफ नहीं है। हम लोग बाहर घूम नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। तो ये जो सेफ्टी सिक्योरिटी का जो बड़ा मसला है हमारे देश में, इसमें सुधार लाना चाहिए। छोटी सी बच्ची से लेके 60 इयर्स की उम्र की औरत जो है, उनके साथ भी ये होता है। तो कोई ये डिजर्व नहीं करता है, ऐसा डेथ कोई डिजर्व नहीं करता है। इनके साथ जो हुआ है वो वर्किंग वुमेन थे, वो डॉक्टर थे, तो उनके साथ ये हुआ है। जी, वो डॉक्टर है, वो हमारे सोसाइटी में एक सर्विस वो दे रहे हैं हमें, ठीक है। उनके साथ ये हुआ। प्रॉपर जो है फैसिलिटीज नहीं दिया जाता है, डॉक्टर्स रूम नहीं है, रेस्ट रूम नहीं है। तो ये सब जो सिस्टम है इसमें भी सुधार लाना चाहिए। एक साथ मतलब ये जो कल्चर चल रहा है ये एकदम, अगर आप देखें ग्राउंड लेवल पे जाके कि लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, लड़कियों को मिनिमम रिस्पेक्ट नहीं है, वो अपने घर में भी सेफ नहीं है। तो ये कब बदलेगा, ये कब सुधरेगा? तो वी वांट अ चेंज। जी बिल्कुल। किया है, क्या मकसद है इसका? जी देखिए, यहाँ पे जो एमयू में वेस्ट बंगाल, असम और पूरे जो बंगाली स्टूडेंट्स हैं, हम सभी ने मिलकर एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट मार्च का आयोजन किया है। ये प्रोटेस्ट इसलिए है क्योंकि देश में जो रेप केसेस है या इंसिडेंट्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पे और स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो आरजी कोर मेडिकल कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ है, उस मुद्दे पे एमयू में और देश भर में कई जगह प्रोटेस्ट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आज हम लोग यहाँ पे फिर से प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो रेप के इंसिडेंट से दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जब आरजी कोर इंसिडेंट के बाद भी 10 से ज़्यादा लड़कियों को बेरहमी से रेप किया गया है, इतना कुछ चल रहा है, फिर भी ये रेप बंद क्यों नहीं हो रहा है? हमारे इस देश में रेप बंद क्यों नहीं हो रहा है? इसका जवाब बहुत आसान है। देखिए, जो रेपिस्ट थे उनको हमारी जस्टिस सिस्टम से डर नहीं लगता है, उनको डर नहीं लगता है, इसीलिए वो ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं। तो क्या डिमांड करी आपने?
तो इस सब के लिए सिस्टम से डिमांड उतना है कि उनको सबसे पहले जो न्याय व्यवस्था है उसमें सुधार लाया जाए, उसमें कठोर से कठोर जो पनिशमेंट दिया जाए, जो रेपिस्ट है उनको एग्जेम्पलरी कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, ताकि उनको देख के दूसरे को ये डर लगे, दूसरे को ये सोच भी ना पाए ऐसी घिनौनी हरकत करने के लिए। दूसरा चीज़ ये है कि जितना भी विक्टिम है उनको अच्छे से मुआवजा दिया जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिन देशों में रेप नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं उन देशों से हमें सीखना चाहिए, और वहाँ पे जो कानून है ये कानून हमारे यहाँ भी लागू करना किन चाहिए। देशों के कानून की बात करते हैं आप लाने की? कानून अगर किसी स्पेसिफिक देश की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप देखें तो यूरोप में जो कुछ एडवांस कंट्रीज़ है, मिडिल ईस्ट में भी कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे रेप के केसेस बहुत ही कम है या जीरो भी आप कह सकते हैं, तो उनके देश जैसे हमारे देश में भी कानून लाया जाए। सऊदी अरब कानून जब लागू होना चाहिए। सऊदी अरब का देखिए हम स्पेसिफिकली तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जिससे पूरा देश का फ़ायदा हो, हमारे जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, हमारे माँ बहनें हैं, उनको अगर सुरक्षा मिले तो कोई भी कानून लगाना चाहिए। ठीक, क्या नाम? ठीक है जी, मेरा नाम आरिफुल अमीन। कहीं न कहीं जो लगातार घटनाएं हो रही हैं उसमें जो आरोपी हैं उनकी तत्काल उन्हें कड़ी सजा दी जाए, इसको लेकर लगातार तमाम जो छात्र हैं ये यहाँ पर इनके द्वारा प्रदर्शन किया, साथ ही उनके द्वारा एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।